हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों की श्रेणियों का सरलीकरण, जिसमें कुछ भिन्न दी हुई हैं और हमें इनको सिंपल करना है। तो इसके दो टाइप हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हम टाइप स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ऐसे ही 1 - 1/100 तक ये पूरी सीरीज दी गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो विदिन हम 30 सेकंड देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले कोष्ठक को हम ओपन करते हैं। तो 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू इस वाले का आंसर 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, इसका आंसर आएगा। ऐसे ही इस वाले का आंसर 4 एकम 4 में से एक गए 3/4 आएगा। और नेक्स्ट इस वाले का आंसर आएगा 4/3, 5 एकम 5 में से 4/5 आएगा। इसी तरीके से आंसर आते जाएंगे और लास्ट वाले का आंसर 190 में से एक जाएगा, तो 99/100 आएगा। तो सिंपल हमें इनको ओपन करके रखना है और फिर देखना है कि इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, ऐसे ही इस 5 से कैंसिल आउट होते जाएंगे और लास्ट में यहाँ 99 आएगा और इन वाला 99 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचा है 1 और नीचे बचेगा 100 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.01। तो टाइप 1 में यही हमें सीखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो मान लीजिए एक और हम क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और इसी तरीके से है 1 + 1/1000 तक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, तो जो यहाँ 1 है तो 2 × 1 = 2 और प्लस यहाँ होगा तो 3/2 हो जाएगा इंटू 3 एकम 3 और एक 4/3 हो जाएगा इंटू 4 एकम 4 और एक 5/4 डैश डैश। इसी तरीके से यहाँ 1001/1000 हमारा आंसर आएगा। फिर हमें क्या करना है, इस 2 से देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, इस 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, इसी तरीके से 5 से आने वाला 5 कैंसिल आउट होगा और आगे यहाँ 1000 होगा और इस 1000 से 1000 भी कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो इस बार ऊपर बचेगी 1001 और नीचे बचेगी 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500.5 और ये हमारा इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो सिंपली हमें इनको खोल के रखना है और आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे। अब एक और, अगर इसी सीरीज़ में अगर स्क्वायर वाले सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने 1 - 1/4, फिर क्वेश्चन है 1 - 1/9। उसी सीरीज़ में एक ही क्वेश्चन में लिख रहे हैं 16 और इसी तरीके से जो ये सीरीज़ है वो 8100 तक गई हुई है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो हमें सबसे पहले इसको करना है, इस वाले जो कोष्ठक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, यहाँ हमने 1 का स्क्वायर लिखा और 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर एंड 1/4 का इसको स्क्वायर कर देंगे डैश डैश डैश। इसी तरीके से लास्ट में भी 1 का स्क्वायर और 1/8100, 1/8100 को हम लिख देंगे 1/90 का होल स्क्वायर।
इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। हमने इसको स्क्वायर बना दिया है। अब यहाँ आप देखते हैं ए स्क्वायर हो गया और ए बी स्क्वायर हो गया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस वी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए फिर अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर तो 1 प्लस 1/2 ए प्लस बी हो गया और इसी तरीके से ए माइनस बी। फिर इसी तरीके से यहाँ होते जाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी डैश डैश, यहाँ पे भी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमने इसको वर्ग के रूप में लिखा, फिर इसको हमने फॉर्मूला लगाकर इसको खोल लिया। फिर हमें क्या करना है, जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, एक माइनस माइनस वाला और एक प्लस प्लस वाला, तो यहाँ देखा आपने इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। तो हमें प्लस के अलग ले लेने हैं। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डैश डैश, 1 + 1/90। हमने प्लस के अलग ले लिए और हमें माइनस वालों को अलग ले लेना है। तो यहाँ पे हम माइनस वाले ले लेते हैं। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/90। अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। यहाँ 90 एकम 90 और 1 91/90 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 एकम 2 में से 1 गए तो 1/2, 3 एकम 3 में से 1 गए तो 2/3, 4 में से 1 गए तो 3/4 डैश डैश, 90 में से 1 गए तो 89/90 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4, 5 से 5 हो जाएगा और यहाँ आने वाले 90 से 90 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर बचेगा वो 91/2 बचेगा, इंटू यहाँ ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और 89 से यहाँ पे जो 89 आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/90 और जब हम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 91/180 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर आप घर पर बैठे हैं तो खूब मज़े से इतने बड़े आंसर को कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है तो इसकी हम देखते हैं दूसरी ट्रिक, जिससे हमारा ये आंसर आने वाला है। तो हमें ये कुछ नहीं करना है, जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें जो इसकी ट्रिक होती है आपको याद रखना है कि जब ए स्क्वायर वाला है जो सीरीज़ है वो आए तो इसकी ट्रिक होती है n+1/2n, बस हमारा आंसर आने वाला है। n की वैल्यू यहाँ पे जो 81 है, 81 का स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 90, फिर +1 × 2 × 90, तो आंसर आ जाएगा 91/180। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बार बार लिख के देखना, n+1/2n होता है और जो n की वैल्यू होती है लास्ट वाले का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हमारा टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो फिनिश होते हैं। अब हम इसी में देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको भी कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करना है, ऐसे ही नहीं बैठ के केवल देखना है। ओके, आप भी कॉपी पेन निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये है टाइप 2 का सवाल। इसमें है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 प्लस इसी तरीके से एक सीरीज़ दी गई है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को। तो अगर हमने कहा आपको
कि 1 प्लस 1/1 और 1 प्लस 1/2। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 एलसीएम आएगा और इस 1 का इसमें 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 2 का 2 में तो 1 बार, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और फाइनली हमारा आंसर जाएगा 3/2 इसका। लेकिन हमें इस 3/2 से कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें इसको लिखना है कि हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है 1 माइनस 1/2 से, प्लस इसको हम लिख देंगे 1 माइनस देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 1 प्लस 1/1/2 लिखा है तो आपको करना है 1/1 माइनस 1/2, इस तरीके से लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में तो 3/2 आता था आंसर, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 और 1 में 2 का 2 और ऊपर जब दुगुना होगा तो यहाँ 2 आएगा, -2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का ऊपर गुणा तो 1 और फाइनली हमारा आंसर 1/2 आएगा। तो वही का वही आंसर आया, तो हमें ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस, अब इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा 1/2 माइनस 1/3 लिख के देखते हैं। तो इनका अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, माइनस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1/6 आया। तो यही आंसर आया 1/3 दूनी 6। तो इसको हमें ओपन करके लिखना है, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसी तरीके से हम 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/90 माइनस 1/100 लिख सकते हैं। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। इसके बाद -1/2 प्लस 1/2 को कैंसिल आउट करेंगे, -1/3 प्लस 1/3 माइनस इनको हम कैंसिल करेंगे और लास्ट में जो यहाँ पे 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में आंसर बचने वाला है वो 1 माइनस 1/100, केवल इतना बचने वाला है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 99/100 और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.99। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके के हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/650। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो आपको देखना है क्या इसमें कोई ऐसा, आपको एक देखना है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, कि जो हमने पहला क्वेश्चन किया आप उसको उस रूप में इसको कैसे बनाओगे। तो आपने देखा कि 1/2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 2। 1/6 को आप लिख सकते हो 1/2 गुणित 3। ऐसे ही 1/12 को आप लिख सकते हो 3 गुणित 4। ऐसे ही 1/20 को 4 गुणित 5 लिख सकते हो और 1/30 को 5 गुणित 6 लिख सकते हो। ऐसे ही 1/650 को आप लिख सकते हो 25 गुणा 26। याद रखना जो 2 और 1 में डिफरेंस है 1 का, 3 और 2 में डिफरेंस 1 का, 4 और 3 में डिफरेंस 1 का, तो जो डिफरेंस नीचे होगा वही संख्या ऊपर होगी। अगर वो संख्या ऊपर नहीं है तो हमें उससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तो है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 और यहाँ लिख देंगे 1/25 माइनस 1/26। और जो ये हमारे सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो होगा 1 माइनस 26। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25/26। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अब आप अगर सोच रहे होंगे 650 को हमने डायरेक्टली इसको 25 गुणित 26 कैसे पता किया, तो आपको क्या करना है, 600 कोई भी संख्या का अगर हमें देखना है कि किस चीज़ का वो गुणा है, तो हमें देखना है 650 किन दो वर्गों वाली भी संख्या के बीच आ रही है। तो हमने कहा 650 एक तो वर्ग है 676 26 का, और एक वर्ग है 25 का 625। तो 625 का वर्ग है 625 और 26 का वर्ग है 676। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 650। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखेंगे इसकी ट्रिक, कैसे हम इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एक नया क्वेश्चन और उसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 1/1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1/7 मल्टीप्लाई 10, फिर 1/10 मल्टीप्लाई 13 डैश डैश प्लस 1/25 गुणित 28। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने कर लिया। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि जो 4 और 1 3 का डिफरेंस है, इनमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का, यानी जो 3 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस नीचे होता है वही संख्या ऊपर आनी चाहिए। चूँकि यहाँ 1 है तो हमें उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं 3 का मल्टीप्लाई? तो सबसे पहले आपको इसको खोल के देखना, तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा था कि इसमें पहली अंक आता है और लास्ट का अंक आता है, बाकी सभी कैंसल आउट होते हैं। तो पहला अंक है 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर लास्ट में देखना है, यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस, और 1/28 आता है, 1/28। ओके, तो 1 - 1/28 लिख दिया। जैसे उसमें वो सब कैंसिल आउट होने के बाद अभी आया था 1 - 1/26। ऐसे ही इसमें आएगा 1 - 1/28। इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ 3 का डिफरेंस है तो हमें इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई भी करना है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 28 और 1 28, 27/28 इंटू 1/3 का मल्टीप्लाई 397, और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/28। ठीक है, यहाँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहला और लास्ट का स्टेप डायरेक्ट कैसे उठा लिया है, अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए उसी की वजह से। तो एक क्वेश्चन और हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर भिन्नों द्वारा जो सरलीकरण है इसको हम फिनिश करेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 7/9। इसी तरीके से लिखा हुआ है 2 - 999 अपॉन 1001। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली कुछ नहीं, 3 दूनी 6 और 1 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7, 9 दूनी 18 में से 7 गए 11/7। ऐसे ही इसको हमने खोल लिया। और लास्ट में 1001 दूनी 2002 में से 999 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1003/1001। फिर सिंपल इसको हम सॉल्व करना है, तो ये 5 से 5, 7 से 7, 9 से यहाँ पर 9 आना चाहिए था। तो 7 दूनी 9 दूनी 18 में से 7 गए 11/9। ओके, तो ये 9 कैंसिल आउट होगा, 11 से 11, लास्ट में 1001 कैंसिल आउट होगा। तो जो हमारा आंसर बचेगा 1003/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आ गया 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 + 1/56। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे कठिन सवाल।
इसमें क्या ट्रिक लगनी है, क्या देखते हैं, आप सीरीज देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो इसमें सकता है आप पता करिए। तो अरे भाई इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपली इसका एलसीएम लेना, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना। तो यहाँ 56 आएगा, यहाँ 28 आएगा, यहाँ 14 आएगा, 7 यहाँ 56, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 1। सिंपल हमें एलसीएम लेके करना है और सिंपली उन दोनों को जोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी कोई सवालों में बिना दिमाग लगाए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमने देखे भिन्नों की श्रेणियों का सरलीकरण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 9 पर आधारित प्रश्न। चलिए एक और हम पहले इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, जैसे और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 3/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। 3/1 का स्क्वायर 1 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 4 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7/3 का स्क्वायर 9 × 4 का स्क्वायर 16 प्लस 41/20 का स्क्वायर 40 × 21 का स्क्वायर 441। तो हमने देखा 4 और 1 3 डिफरेंस है, 9 और 4 5 डिफरेंस है, सो 7 का डिफरेंस है, इनमें 41 का डिफरेंस है। जितने का नीचे डिफरेंस होता है उतनी संख्या वही ऊपर चाहिए होती है। तो हमने कहा 3 का डिफरेंस है तो 3 ऊपर है, 5 का डिफरेंस है तो 5 ऊपर है, 7 का डिफरेंस है तो 7 ऊपर है, एंड 41 का डिफरेंस है तो 41 ऊपर है। तो सिंपली अब हमें इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे हम डायरेक्ट इसको करते हैं 1/1 माइनस 1/4। इसको हम सॉल्व करके देखें तो 4 एकम 4 में से 1 गए 3/4 और 3/4 ही हमारा है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 डैश 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 1/400 माइनस 1/441। इसके बाद जो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में हमारा जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 1441, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 441/441, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब फाइनली ये भिन्नों की श्रेणियों का जो सरलीकरण था हमारा फिनिश हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 9 पर आधारित प्रश्न। आपको विजिबल है क्या? 9 पर आधारित प्रश्न, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे जो 9 पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो यहाँ दिया गया है 9 9 9 × 8 2 7, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। या फिर दूसरा दिया गया है 4 2 7 6 7 × 9 9 9 9 9, 3 2 5 3 2 5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमारा दिया गया है 9 9 9 9 9 × 6 2 5 9 6, इसका मल्टीप्लाई करना हो। या हमारा दिया गया है 99 का गुणा हमें 87 में करना हो। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन। आप इसको लिख सकते हैं, ये टाइप 1 है ना, इन पर डिपेंड। तो हमें क्या करना है, कैसे हम इनका गुणा फास्ट तरीके से कर सकते हैं, तो आज हमें वो देखना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी 9 का गुणा असमान संख्या में हमें करना है तो हमें क्या करना है, एक कम करके लिखना है। कैसे, आप एग्जाम्पल से समझेंगे आपको। जैसे 827 है तो एक इसमें कम करना है और फिर पीछे से घटाकर पीछे से लिखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे 999 का गुणा 827 में करना है तो आपको 827 को एक कम करना है, मतलब पहले लिखना है 826, एक कम करके लिखना है। फिर जो इस 999 का पीछे का डिजिट है, इस पीछे के डिजिट में से इस पीछे के अंक को घटाकर यहाँ पीछे से लिखना है। मतलब यहाँ पे अब 3 अंक और आने वाले हैं, ठीक है।
3 अंक और आने वाले हैं। तो इस 9 में से इस 6 को हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, इस वाले 9 से इस 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, एंड इस 9 से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे आप, फिर से ट्राई करते हैं। हमने कहा जो असमान संख्या है, ये असमान संख्या है। सबसे पहले जब भी इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो तो इस असमान संख्या को हमें 1 कम करके लिखना है। तो ये लिखा है 42,767, तो सबसे पहले लिखना है 42,766। हमने 1 इसको कम कर दिया। फिर यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 9 है, तो 5 यहाँ अंक और आने वाले हैं। तो इस पीछे वाले अंक से इस पीछे वाले अंक को घटाना है और यहाँ पीछे लिखना है। 9 में से 6 गए तो यहाँ 3 आएगा। इस 9 में से इस 6 को घटाएंगे तो 3, इस 9 में से इस 7 को घटाएंगे तो 2, इस 9 में से इस 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और इस 9 में से इस 4 को घटाएंगे तो 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, 1 2 3 4 5 आपको देखना है 5 बार 9 है, और 1 2 3 4 5 बार ही एक असमान संख्या के अंक हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 बार 9 था, 3 असमान संख्या के अंक हैं। यहाँ पे 2 बार 9 है और 2 असमान संख्या के अंक हैं। तो इसी को हम टाइप फर्स्ट मानते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो असमान संख्या है, मान लो एक असमान संख्या है, तो इसको हमें 1 कम करके लिखना है। तो हम लिखते हैं 6 2 5 9 5। 96 को हमने 1 कम किया तो 95 हो गया। याद रखना ऐसे वाले क्वेश्चंस में मान लो 5 और 5 10 अंक हैं, तो आंसर भी 10 अंक में आने वाला है। तो 62,596 को हमने 62,595 1 कम करके लिखा। फिर हमें करना है, अब यहाँ 5 अंक हैं तो यहाँ पे 5 अंक आएंगे। तो इस पीछे वाली संख्या को इस पीछे वाली अंक से घटाना है और यहाँ पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, इस 9 में से 5 जाएंगे तो 4, इस 9 में से 2 जाएगा तो 7, और इस 9 में से 6 जाएगा तो 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो 99 × 87, हमने कहा जो असमान संख्या है उसको 1 कम करके लिखना है, तो हमने लिख दिया 86। अब इस पीछे वाले अंक से इस पीछे वाले अंक को माइनस करना है और यहाँ पीछे लिखना है। तो 9 में से 6 गए 3, तो 3 हमने पीछे लिख दिए। फिर इस 9 में से 8 गया तो 1 बचा और 1 हमने यहाँ लिख दिया, और ये हमारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8613। समझ आया आपको? अब हम आई होप समझ आया होगा। फिर से आप इसको रिपीट करके देखना। अब हम चलेंगे अपने टाइप 2 के पास। अभी जितने 9 थे उतनी ही असमान संख्या के अंक थे। अब हम चलते हैं टाइप 2 के पास। टाइप 2 में एक क्वेश्चन है, मान लो 9 9 9 9, इसमें 4 टाइम्स 9 है, एंड जो असमान संख्या है वो उसमें जो अंक हैं वो अब 3 रहेंगे। मतलब 9 ज़्यादा है और जो संख्या के अंक हैं वो कम हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने कहा था आपसे कि जो असमान संख्या है उसको ज्यों का त्यों 1 घटा कर लिखो। तो 4 2 7 को हम 1 माइनस करके लिखेंगे 4 2 6। ओके, हमने कहा जितने अंक हैं उतने ही अंक नीचे आएंगे। तो 4 2 7 3 अंक हो गए, अब ये 4 अंक हैं तो यहाँ पे 4 अंक आने हैं। ठीक है, पीछे वाले 9 से पीछे वाली संख्या को घटाकर पीछे से लिखना है। तो इस 9 से इस 6 को घटाया तो 3 आ गए, इस 9 से इस 2 को घटाया तो 7 आ गए, इस 9 से इस 4 को घटाया तो 5 आ गए। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है घटाने को। तो इस 9 में से यहाँ मान लेते हैं 0 है, और 0 को घटाया तो यहाँ 9 ही आ जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मान लीजिए दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं 6 2 8 4 × 9 9 9 9 9 9। तो हमें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले असमान संख्या को 1 कम करके लिखना है। तो 62 84 को लिख देंगे 83।
फिर जो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं तो यहाँ पे भी 6 अंक आएंगे, ये आपको याद रखना है। पीछे वाले अंक से पीछे वाले अंक को माइनस करना है, पीछे से लिखना है। 9 में से 3 गए 6 लिख दिए, इस वाले 9 से 8 गए तो 1 लिख दिया, इस 9 से इस 2 को माइनस किया तो 7 लिख दिया, इस 9 से इस 6 को माइनस किया तो 3 लिख दिया। अब हमारे पास बचे हैं 2 9, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इनको ज्यों का त्यों लिख दो और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं समझे फिर से देखिए, मान लो एक क्वेश्चन है 9 9 9 9 9, ओके, 5 टाइम्स 9 एंड 3 7 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले असमान संख्या को एक कम करके लिखना है तो 377 लिख दिया। फिर यहाँ 5 टाइम्स 9 है तो यहाँ 5 टाइम्स ही संख्या आएगी। पीछे वाले 9 से पीछे वाली संख्या 9 में से 7 गए 2 लिख दिए, इस पीछे वाले से इसको गए तो 2, इस पीछे वाले 9 से 3 गए तो 6, बचे हमारे 2 9, तो हमने उनको ज्यों का त्यों रख दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए है 999 इंटू 71, तो क्या करना है? सबसे पहले जो असमान संख्या है उसको एक कम करना है तो 70 कर दिया। फिर 3 अंक हैं तो यहाँ भी 3 अंक आएंगे, तो एक पीछे वाले से 9 से 0 जाएगा तो 9 होगा, फिर इस 9 से 7 जाएगा तो 2 होगा, अब बचा अकेला 9 तो उसको बीच में ज्यों का त्यों ही हम कर देंगे और ये हमारा टाइप 2 हो गया इस टाइप से। अब हम करने वाले हैं टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो टाइप 3, तो टाइप 3 के अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमने देखा 4 9 यहाँ थे तो 4 अंकों की संख्या यहाँ थी, फिर देखा जैसे 4 9 यहाँ है तो 3 अंकों की संख्या है। अब हम देखें थे जब असमान जो अंक हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन 9 कम है। मान लीजिए यहाँ पे है 999 और यहाँ जो असमान अंक हैं वो हैं 62484 4 डिजिट के हैं। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं? मान लीजिए यहाँ है 99999 4 अंक का और यहाँ पे जो डिजिट हैं वो हैं 6938। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्या करना है, जैसा करते आए हैं वही करना है। जो असमान अंक है उसको एक कम करके लिखना है, तो हमने लिख दिया 6283, एक कम करके लिखा। फिर पीछे वाले 9 से पीछे वाले अंक को घटाना है, तो 9 में से 3 गए तो हमने यहाँ लिख दिया 6, इस वाले 9 से 8 गए तो हमने लिख दिया 1, इस वाले 9 से 2 गए तो हमने लिख दिया 7। अब यहाँ 6 हमारा बच गया है, तो इस बचने वाले 6 को हमें यहाँ तो नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे? तो इस 6 को हमें इस संख्या से माइनस कर देना है। तो इस संख्या से अगर हम माइनस करेंगे तो 83 में से जब 6 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 77। तो जो ये 62 83 में से 6 जाएंगे तो 62 77 बचेंगे और इसको हमें ज्यों का त्यों यहाँ चिपका देना है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे फिर से देखिए। सबसे पहले जो असमान डिजिट की संख्या अगर 9 की डिजिट से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, वही सबसे पहले इसको एक कम करके लिखना है। तो 38 का हमने 37 लिख दिया। फिर पीछे वाले अंक से घटाते यहाँ लिखते जाना है। 9 में से 7 गए 2, इस 9 में से 3 गए तो 6, इस 9 में से 9 गए तो 0 और इस 9 में से 6 गए तो 3। यहाँ अब 42 बच गया है, तो जो बच गया उसको हमें इसी संख्या से माइनस करना है। तो आंसर आएगा 7 में से 2 गए 5, 13 में से 4 गए 9, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4। तो 42 68 95 और इसको हमें सेम यहाँ चिपका देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो मान लीजिए एक संख्या है 43 45 46 इंटू 999। कैसे सॉल्व हम करेंगे? तो सबसे पहले जो असमान संख्या है उसको हमें एक कम करके लिखना है। तो हमने 45 लिख दिया। फिर इस पीछे वाले अंक से इसको घटाना है, तो 9 में से 5 गए 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा।
अब यहाँ पे 3 डिजिट की संख्या शेष बचती है, तो इस 3 डिजिट की संख्या को इसमें से माइनस कर देना है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, 434 111, और इसको ज्यों का त्यों यहाँ रख देना है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने 572 इंटू 99, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले असमान संख्या को एक कम करके लिख दीजिए। 572 को 571 लिखा, फिर इस 9 में से 1 गया तो 8, इस 9 में से 7 गया तो 2, अब बचा 5, तो 5 हमें इसमें से माइनस करना है। 571 में से 5 माइनस करेंगे 566, और इस 28 को सेम लिख देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 हम लगभग कर चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। मान लीजिए 9999 इंटू 4260 है। अगर यहाँ लास्ट में 0 है तब हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, जो असमान संख्या है उसको एक कम करना है। तो 42 60 को हमने 42 59 करना है। अब 42 59 करना है, फिर इस लास्ट वाले से इसको घटा के हमें लिखते जाना है। 9 में से 5 गए 4, इस 9 में से 2 गए 7, इस 9 में से 4 गए 5, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ टाइप 4, जो हमने पहले भी समझ लिया था। अब थोड़ा सा टाइप 5 देख लीजिए, और इस 9 वाले चक्कर का हम खेल खत्म करते हैं। टाइप 5 में हम देखेंगे, मान लो एक क्वेश्चन आ गया 999 में अगर हम 99 का भाग दें, दोनों संख्या 9 वाली हों, तब हम क्या करेंगे? तो हम इसको फर्स्ट टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड को भी, यानी जो ज़्यादा बार 9 है उसको हम एक असमान संख्या मान सकते हैं, या जो कम बार 9 है इसको भी हम असमान संख्या मान सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को दोनों संख्या मान से करते हैं। मान लीजिए इस 999 का गुणा हमें इस असमान संख्या से करना है। तो हमने क्या कहा था कि आपको क्या करना है? इस असमान संख्या को एक कम करके लिखना है। तो 99 का हमने लिखा 98, फिर एक कम करके लिखा, फिर इस वाली 9 से, मतलब पीछे से अंक से पीछे की संख्या को घटाकर पीछे से लिखना है। तो इस 9 से इस 8 को घटाएंगे तो 1, इस 9 से इस 9 को घटाएंगे तो 0, और ये 9 जब शेष बच जाएगा तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, हम मानते हैं कि इस 99 का हमें इसमें गुणा करना है, और हमारी जो असमान संख्या है इस बारी 999 है। तो इस 999 को हमने असमान माना, तो 999 को जब असमान मानेंगे तो इसको एक कम करके लिखेंगे। फिर पीछे वाले 9 से पीछे वाले अंक को घटाएंगे, तो 9 में से 8 गए तो 1, और इस वाले 9 से 9 गए तो 0। अब यहाँ असमान संख्या का ही 9 बच गया है, तो जो संख्या बचता था वो हम उसी संख्या में से माइनस करते थे। जब हम 998 में से 9 माइनस करेंगे तो 989 आ जाएगा, और इसको सेम चिपका देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों टाइप से इसको कर सकते हैं, या तो इसको असमान मान लो या तो इसको असमान मान लो। ठीक है, मान लीजिए एक और हम क्वेश्चन करें कि अगर हमने 999 में 9 का भाग दिया, तो हमें ज़्यादातर करना है जो कम अंक हैं उसको असमान मानना है, जिससे हमें जल्दी सॉल्व हो जाए। तो कैसे? इसको मान लेते हैं हम असमान, तो एक कम करके लिखें। 9 को लिखा हमने 8, अब इस लास्ट के 9 से इस 8 को घटाएंगे, पीछे लिखेंगे। 9 में से 8 गए 1, बचे हमारे दोनों, तो उनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप 4। हमने 9 पर आधारित प्रश्न भी कुछ टाइप्स किए थे। अब हम जो 99 पर आधारित कुछ सवाल भी करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि a सही b/c, मान लो ये कोई संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b/c। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक संख्या है 2 सही 3/5, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 + 3/5 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5,
और जब हम इसको मिश्र भिन्न करेंगे तो 5 दूनी 10 और बचेंगे 3 सही 5 और लास्ट में हमारी यही संख्या आएगी। तो ऐसे जो मिश्रण की संख्या को हम अलग कर सकते हैं और इस उचित भिन्न को हम अलग लिख सकते हैं। तो हमारा एक नियम साफ समझ लीजिए कि a सही b बटे c को हम a प्लस b बटे c लिख सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा दिमाग चला के a मत लिख देना a सही b बटे c को a माइनस b बटे c, नहीं तो सारी गड़बड़ यहीं हो जाएगी। तो अब हम इसी पे कुछ देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, आता है 9 9 9 9 4 2 5 6 9 9 9 इंटू 9 9 9। इसको हमें विदिन 10 सेकंड सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? ये वही संख्या आ गई a b और c जो हमने लिखा था a b c, इसको हम लिख सकते थे a प्लस b बटे c। तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं कि 9999 प्लस इसको 4 2 5 6 प्लस 9 9 और 9 इस टाइप से लिख सकते हैं हम। इनटू बाहर है 999। फिर हमें क्या करना है, इस 999 का इसमें गुणा करना है। तो हम लिखेंगे 9999 इंटू 999 प्लस 4256 बटे 999 इंटू 999। हमने इसको बंटन गुणधर्म से बांट दिया। फिर इसको हम असमान संख्या मान लेते हैं। तो 999 का हो जाएगा 998 और इस वाले 9 से 8 जाएंगे 1, 9 में से 9 जाएंगे 0, 9 में से 9 जाएंगे 0 और ये 9 बचा तो इसको जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर प्लस करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम 4256। फिर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99932557 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है, इसको इस तरीके से बांट सकते हैं। फिर जो हमने 909 वाला नियम पढ़े उस आधार से इनकी गुणा करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम ज़्यादा समझने के लिए। मान लो है 999, यहाँ है 245 और यहाँ है 99। इसमें हमने गुणा किया है 99 से, तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले ए सही b बटे c को हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 999 प्लस 245 बटे 99 और बाहर है 99। तो जब इस 99 का इसमें गुणा होगा तो इसको हम असमान संख्या मान के 98 लिखेंगे। फिर इस 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0 और इन 9 ज्यों का त्यों प्लस। अब जब इस दूसरे पोर्शन में गुणा होगा तो ये 99 से 99 कट जाएगा, 245 डायरेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 99 146। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फाइनली हमने 9 के सारे सवाल कर लिए हैं, बस 1-2 और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इस 7 का गुणा 999 में करना है तो क्या आंसर आएगा? तो आप करने बैठेंगे 7 नाम 63, फिर 6 कैरी आएगी, 7 नाम 63 और 6 69, फिर 6 कैरी आएगी, 7 नाम 63 और 6 69, 6 9 9 3। तो इसमें हमारे 8 सेकंड बर्बाद हो गए। तो कैसे हम विदिन 2 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है, जो 999 में 7 का गुणा है तो 7 नाम 63, तो आपको 6 3 लिख देना है और बीच में है 2 9, तो 2 9 लिख देना है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए इस 9900 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो क्या आंसर आएगा? मान लीजिए इसमें हम 7 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? मान लीजिए इसमें हम 9 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? और मान लीजिए हम इसमें 6 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 8 का 1 9 में हम गुणा करेंगे तो 8 नाम कितने होते हैं? 72। तो ऐसे हमें 72 लिख देना है और बीच में जितने 9 बचेंगे, 1 9 में तो 8 का गुणा हो गया, 72 लिख गया। फिर बीच में बचे हैं 3 9, तो हमें बीच में 3 9 को लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 7 नाम हो गए 63, तो 6 और 3 लिख दिया, बीच में 2 9 बचे तो 2 9 लिख दिए। ऐसे ही 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा और बीच में 2 9 हैं तो 2 9 लिख दिए।
ऐसे ही 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 का 54 लिख दिया, बीच में 2 9 बचे तो 2 9 को ज्यों का त्यों लिख दिया, और इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। तो इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है 9 9 9 9 9 3 9 9 9 6 बटे 9 9 9 9 इंटू 9 9 9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसको वही किया था जो प्लस 3 9 9 9 6 बटे 9 9 9 9 प्लस करना है इंटू 9 9 और 9 करना है। फिर इस 999 का इसमें भाग जाएगा तो कैसे होगा? इसको हम असमान संख्या मानते हैं तो ये हो जाएगा 998। लास्ट की संख्या से घटाएंगे तो 1, 9 से 9 जाएगा तो 0, इस 9 से इस 9 को गाएंगे 0, यहाँ 2 9 बचते हैं तो 2 9 लिख दिए। इस वाले का आंसर आ गया प्लस। अब यहाँ जो ये वाला पोर्शन बचा है तो हम क्या करेंगे? हमने देखा था कि इस 9 का 4 टाइम्स 9 है। अब अगर इस 9 का 4 टाइम्स 9 है और इसका अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो क्या आता है? तो 4 नाम 36, तो 3 और 6 लिख दिया। फिर बचे हमारे बीच में 3 9, तो 1 9 2 9 और 3 9, तो ये हो जाएगा। और ध्यान से देखिए आप, यही तो यहाँ पे है, यानी इस 9 से जो ये है ये 4 बार कटने वाला है, 4 बार कटेगा, फिर इसमें इसका गुणा हो जाएगा। 4 नाम 36, 4 नाम 36, 3 39, 4 नाम 36, 3 39, 3 9 9 6। कैसे आया? इस 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 नाम 36 और बीच में 2 9 आ गए। फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 9 9 0 2 9 9 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो मतलब था यहाँ पे समझाने का वो ये था कि आपको यहाँ समझना चाहिए कि इसका इसमें 4 बार गुणा है, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स 9 है, यहाँ 3 बार 9 है और एक 9 का गुणा हुआ है, तो ये 36 कैसे हुआ जब 4 का इसमें गुणा हुआ। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये 9 पे आधारित हमने सवाल किए हैं। अगर आप और करना चाहते हैं तो मैं और भी इनके सवाल करवा सकता हूँ। चलिए एक और सवाल करते हैं। मान लो 9 9 9 9 9 केवल आपको, अच्छा आपको डिवाइड करना बताता हूँ। 9 9 9 8 बटे 9 9 9 9, तो एक ऐसे डिवाइड होगा। यहाँ 4 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स हैं, और एक 9 का इस यहाँ पे 18 कैसे बना है? जब इसका 2 बार भाग जाएगा तो 18 बना है। तो ऐसे हमें डिवाइड करना सीखना है, और ये मोस्टली 9 पर आधारित प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब शेष निकालना, चलिए हम सीखते हैं शेष कैसे निकालेंगे। शेष निकालना सीखेंगे कैसे? मान लो आपसे कह दिया कि 2/3 का शेष बताइए क्या होता है। मान लो आपसे कह दिया 5/11 का शेष बताइए क्या होगा, या आपसे कह दिया कि 7/9 का शेष बताना है आपको, क्या होने वाला है। तो 2/3 का शेष यानी जो नीचे वाली संख्या होती है वो कहलाती है, जैसे आपको जैसे 100 में से आपको नंबर मिले 96, तो अब टीचर लोग ऐसे लिखते हैं। मान लो 10 में से आपको 7 नंबर मिले तो 10/7, यानी 10 में से मिले, यानी 10 तो था टोटल और 7 आपको मिल गए, तो अब बचे कितने थे मिलने के लिए? 3, जो कट गए आपके। तो ऐसे ही 3 तो थे टोटल, जिसमें से 2 आ गए हैं, तो शेष कितना बचा? 1 शेष बचा, कितने में से? 3 में से, तो इसको लिखना है। यानी इसका शेष कैसे करेंगे हम? 3 - 2/3। ओके, अब 11 में से 5 मिल गए हैं, तो मिलने कितने बाकी हैं? 6। कितने में से? 11 में से, तो 5/11 का शेष हो जाएगा 6/11। ऐसे ही 7/9 का शेष, तो 9 में से 7 मिल गए हैं, अब शेष कितने बचे? 9 में से 2 बचे हैं, कितने में से? 9 में से, तो 2/9 हो जाएगा। ऐसे हम शेष निकालेंगे। इसी प्रकार हम सीखते हैं घटाना। छोटी छोटी बातें हैं, आपको आनी चाहिए। तो घटाना कैसे सीखेंगे हम? तो मान लीजिए हमें संख्या 10 - 7 सही 2/5 को घटाना है, या फिर 25 - 14 3/11 को आपको माइनस करना है।
तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगर 10 में से 7 घटाओगे, लेकिन जो ये संख्या है 7 से कुछ ज़्यादा है, जो ये संख्या है 7 सही 2/5 है, यानी 7 से कुछ ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जब 7 से कुछ ज़्यादा है तो सीधा आपको 10 में से 8 माइनस करना है। तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब 10 में से 8 माइनस कर दिए, और जो ये 2/5 बचा है शेष, इसका हमें यहाँ शेष लिखना है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही माइनस कर दिया है। तो 2/5 का शेष क्या हो जाएगा, 5 में से जब 2 हो गए हैं तो 3 बचेंगे 5 में से, तो 2 सही 3/5। कैसे किया हमने, 25 में से 14 सही 3/11 को माइनस करना है, तो ये 14 से कुछ ज़्यादा है, यानी हम डायरेक्टली यहाँ से एक ज़्यादा 15 को माइनस करेंगे। जब 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। फिर जो 3/11 है इसका हमें शेष लिखना है, तो 3/11 का शेष होगा, 11 में से 3 गए 8/11, 3/11 का शेष होगा। तो आई होप आपको ये घटाना समझ आया होगा। मान लीजिए हम 1-2 सवाल और करते हैं। मान लीजिए हमारा दिया गया है 6 - 2 सही 3/4, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से कुछ ज़्यादा है, यानी 6 में से हमें 3 माइनस करना है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 3। फिर बचा हमारा 3/4, तो 3/4 का आपको शेष लिखना है। शेष क्या होगा, 4 में से 3 गए तो 1/4 इसका शेष बचेगा, तो 1/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम घटाना करेंगे। अब एक और टॉपिक है जो कई बार क्वेश्चन पेपर वो उसमें देखा गया एग्जाम में, ज़्यादा पैर वाले जानवर हमें निकालना है। ठीक है, ज़्यादा पैर वाले जानवर कैसे निकालेंगे, ज़्यादा पैर वाले जानवर। तो जैसे आता है क्वेश्चन की एक, इसका आप फॉर्मूला देखिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कुल पैरों की संख्या, इसको आप लिख लेना, कुल पैरों की संख्या और बटे में है 2 माइनस यहाँ पे हमें सिर की संख्या यानी खोपड़ी की संख्या को माइनस करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है जो लेग बटे 2 माइनस हेड, मतलब सिर को माइनस करना है, और सिंपली आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ गया कि एक कोई किसान है जिसके पास कुछ बतख हैं और कुछ बकरियां हैं, तो और दिया गया है कि पैरों की संख्या है 300 और सिर की संख्या है 110, तो आपको बतानी है उस किसान के पास कितनी बतख हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो ज़्यादा पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या हम कैसे निकालते हैं, लेग अपॉन 2 माइनस हेड करके। ओके, तो इसमें ज़्यादा पैर वाला बकरी के बतख के 2 और बकरी के 4 पैर होते हैं, यानी ज़्यादा पैर वाला जानवर कौन है, बकरी। तो इस वाले फॉर्मूले से हम बकरी की संख्या निकाल सकते हैं, L/2 माइनस हेड। L कितने हैं, मतलब पैर कितने हैं, 300/2 माइनस सिर कितने हैं, 110। 300/2 क्या हो जाएगा, 150 माइनस 110। 150 में से 110 जाएगा तो आंसर आएगा 40। अब 40 है जो वह बकरियों की संख्या आ गई 40। टोटल जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे, सिर तो किसी के डबल होते नहीं, तो 110 टोटल जानवर हैं, जिसमें से 40 हैं बकरियां, तो जो बतख होगी वो कितनी हो जाएंगी, 70। तो बतख की संख्या कितनी आ जाएगी, 70। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ज़्यादा पैर वाले जानवर भी सीख लिए हैं। अब हमें सीखना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर का, वो और हम यहाँ देख लेते हैं। बाइनरी जो संख्याएं होती हैं उनको, जैसे एक मान लो एक संख्या है 91। अब कहा गया है कि इसको हमें कोडिंग लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में लिखना है। याद रखना जो बाइनरी नंबर इसका आधार 10 होता है और जो कोडिंग होती है उसका आधार 2 होता है। बाइनरी मतलब 2। तो आपको क्या करना है, जब इसको कोड में लिखना है जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 91 और इसमें भाग देना है।
तो जब हम यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 का 91 में कितनी बार भाग जाएगा, 45 टाइम्स, और यहाँ पे शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, तो आपको यहाँ लिखना है। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ 22 बार जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, तो फिर से 1 लिखना है। फिर इसमें 2 का भाग देना है तो 11 बार जाएगा और 0 बचेगा शेष। फिर इसमें 2 का भाग देना है तो 5 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। हमेशा इसमें 2 का भाग ही देना है, 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। फिर हमें क्या करना है, कोड लिखना है। कैसे है, इस 1 को यहाँ, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस क्रम में हमें लिख देना है, और जो इसका बेस है वो 2 लगा देना है। ये हमारा इसका बाइनरी कोड हो गया। इसको आपको सिंपली ये करना है। अब हम देखेंगे आपको ये फॉर्मूला 91 पे जैसे 10 की पावर, तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है, जो शेष बच रहा है वो यहाँ पे लिखते जाना है, और लास्ट में इस कोड को इस सीक्वेंस में लिखना है और 2 लगाना है, तो ये आ जाएगा हमारा बाइनरी कोड। अब हम समझेंगे कि अगर इस कोड से हमें इस नंबर को प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसका कोड था 10110112, तो इससे हमें इस नंबर को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले 10110111 लिखना है। फिर इसका आधार 2 था, तो सबसे पहले हमें इसमें गुणा करना है 2 के ऊपर 0 की पावर का, फिर 2 के ऊपर 1 की पावर, 2 के ऊपर 2 की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर से, 2 के ऊपर 4 की पावर, 2 के ऊपर 5 और 2 के ऊपर 6 की पावर से। कैसे, 2 के ऊपर 0 मतलब 1 होता है, 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 2 के ऊपर पावर 1 तो 2 होता है, 2 का 1 में गुणा तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 2 के ऊपर 2 की पावर 4 का गुणा 0 में तो यहाँ 0। 2 के 3 8, 8 एकम 8, 2 पे 4 16, 16 एकम 16, 2 पे 5 जितना भी होता हो 0 में गुणा तो 0, 2 पे 6 होगा जितना भी तो 64। तो जो ये संख्या आई इसको हमें ऐड करना है। 6 जो 64 था ना, ये 64, 0 और ये 16, तो 64 और 16 80, 80 और 8 88, 88 और 2 90, 90 और 1 91, और 91 पे 10 की जो बेस है वो, तो यही संख्या हमारी आ गई है। तो ये बाइनरी कोड है, इसमें आपको एक कोड लिखना है, फिर 2 के ऊपर 0 जो मान आएगा उससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है इन संख्याओं का, बाद में इन संख्याओं को ऐड करना है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो बाइनरी से कोड, और कोड से इस नंबर में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था बाइनरी वाला। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कुछ मैथ्स में ही टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।